हेलो एंड नमस्कार। आई एम श्योर आप सब हेल्दी होंगे, बहुत खुश होंगे, ब्राइट वाइब्रेंट होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत फेमस स्पीकर एंड ऑथर जो कि वर्ल्ड फेमस काउंसलर एंड थेरेपिस्ट भी है, उनका इंटरव्यू देखा। बहुत सारी चीज़ें थी इंटरव्यू में। एक चीज़ थी जो मुझे से ठक से हिट कर गई और मैंने वो नोट कर लिया अपने यहाँ कि हाँ यार, ये मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, समझा नहीं। सो यस, मैं पर्सनली अपने लिए आई कीप दिस थिंग इन माइंड और मैं ये वाला अप्रोच भी रखूँगी। ख़त्म हो गई बात। पर उसके बाद सिमिलर नहीं, सेम मुद्दे पे मैंने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े, इतने सारे वीडियोस देखे, चाहे वो सेमिनार्स हो, वो इंटरव्यूज़ हो या पर्सनल वीडियोस हो लोगों के। और फिर मुझे लगा कि अब तो इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। हुआ ये कि जो इंटरव्यूअर है उसने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ना जो उनके तरफ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको बहुत अटेंशन देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को रिटेलिएट करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं के अगेंस्ट रहते हैं। उनको सबसे ज़्यादा उसी इंसान से प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करे, उसके फेवर में हो, उसके साथ खड़ा रहे या उसको सपोर्ट करे। और उन्होंने जवाब दिया, फेमिलियरिटी। अब फेमिलियर होने का एक पहलू तो हमें भी पता है कि भाई कभी कभी होता है ना कि किसी ने पहले किसी पर विश्वास किया है, तो वो फिर से अगर उसका वो विश्वास टूट गया तो वो विश्वास नहीं कर पाता। किसी से बहुत अटैच्ड रहे हैं तो और ऐसा दिल टूट गया हो तो वो वापस किसी से उतना क्लोज नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। ऑल्सो फेमिलैरिटी एज इन अगर किसी का फेस किसी की पर्सनैलिटी किसी से मिलती है जिससे धक्का लगा हो, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, कोई तकिया कलाम, कोई वर्ड्स, ये परफ्यूम्स या कोई भी कॉमन चीज़ जो, या इवन फीलिंग्स कि आपने कभी किसी के लिए एक पर्टिकुलर वे में फ़ील किया हो और आपके अंदर वो सिमिलर टाइप की फीलिंग किसी और के लिए आने लग जाए, तो आपको वो फेमिलियरिटी मिल जाती है और आप तौबा कर लेते हैं, या आपको वो जो उस इंसान का गुस्सा है वो इस इंसान पर आने लगता है, या वो जो भी फीलिंग्स है वो यहाँ। ये तो हम सबको पता है कि किसी को देख करके किसी के प्रेजेंस में वो फीलिंग याद आ जाना, जिसे हम ट्रॉमा या ट्रिगर भी कहते हैं। ये तो बिल्कुल अलग चीज़ थी। इसलिए मैंने बोला कि पूरे इंटरव्यू में ये एक चीज़ थी जो मुझे ऐसे ठाक से लग गई। और उन्होंने ये कहा कि वो लोग इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं होते। सो दिस इज़ बेसिकली नॉन फेमिलियरिटी, अनजान होना, कि कोई आपको इतना सपोर्ट कर सकता है, कोई आपको इतना प्यार कर सकता है, किसी को आप पर इतना विश्वास है दैट येस यू कैन डू इट, कोई अनकंडीशनली आपके साथ ऐसे खड़ा है, वो इस चीज़ से फेमिलियर ही नहीं होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि किसी पर वो इतना, उन्होंने खुद कभी किसी पर इतना विश्वास नहीं किया होता है या किसी और ने उन पर इतना विश्वास नहीं किया होता है। तो जब उनको आप पर होने लगता है ना, वो बोलते हैं बॉस इधर गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। या आपसे उनको उतना प्यार और अपनापन मिलने लग जाए, या उनके अंदर आपके लिए एक अलग लेवल का प्यार और अपनापन डेवलप होने लगे जो उन्होंने ना एक्सपीरियंस खुद किया है ना उनको मिला है, तो उनको लगता है ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये अनजान है, अनफेमिलियर है। उनके लिए ऐसी चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि आप उन हमेशा उनको एनकरेज करें कि येस यू आर डूइंग इट राइट, ये वो एंड ऑल दैट। अब जैसे भाई बच्चे होते हैं, 10 में से 10 मिला तो भी हम बोलते हैं वेरी गुड, यस गुड। 10 में से 8 मिलता है तो भी हम यही बात बोलते हैं कि नहीं यार तुमने मेहनत की है एंड ऑल दैट, ये गुड, गो अहेड, कीप इट अप। उस 10 में से अगर 5 भी मिल जाए तो भी हम उनको ये बोलते हैं कि देखो मे बी इस बार तबीयत खराब थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, या इस बार गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, आई नो यू कैन डू इट, आप अगली बार ये करेंगे। सो दिस इज नॉर्मल ह्यूमन नेचर जो हम करते हैं। बट कभी कभी कहीं किसी किसी फेजेस में ऐसा हो जाता है कि बड़े होने के बाद जब ये चीज़ होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये फेक है। ऐसे तो होते ही नहीं है लोग, क्योंकि दे आर नॉट फेमिलियर, या उनको ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये इतना जो लाड़ प्यार दिखा रहे हैं ना,
ये इतना जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ये ऑल द टाइम ऐसे कैसे मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं? ऐसा तो होता ही नहीं है, दिस इज़ नॉट रियल। तो इसके पीछे इनका कोई हिडन मोटिव है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है। सो फेमिलियरिटी बेसिकली यहाँ जो उन्होंने बताया, या बाकी जो मैंने बोला कि मैंने और जो वीडियोज़ देखे, एंड दिस वॉज न्यू फॉर मी। एक्चुअली जो पहला पार्ट मैंने बताया वो हम सब रिलेट कर लेते हैं, हम सबको पता होता है कि हाँ ऐसा होता है कि ये वैसे दिखते हैं ना, तो या उसको वो सेम चीज़ याद आ गई होगी, इसकी वजह से दिस इज़ हैपनिंग। सो वो बट नॉन फेमिलियरिटी, कि किसी को ये पता ही नहीं है, उनके लिए ये एलियन है, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई, कोई किसी को इतना प्यार नहीं करता, कोई किसी को इतना सपोर्ट नहीं करता, किसी को इसकी कोई हमेशा अच्छा कैसे रह सकता है? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑल द टाइम गुड। क्योंकि ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि कोई इतना अच्छा नहीं होता। मोस्टली हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि लोग अच्छे होते हैं, हालात गड़बड़ होते हैं। पीपल आर गुड ओनली, भगवान जी ने सबको अच्छा ही बनाया है बेसिकली। बट कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो ये सुनकर बड़े होते हैं कि कोई इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे साथ कितना होता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है तेरे साथ, ध्यान से रहना। अगर वो मुझे एक्स्ट्रा और 10 चीज़ें या 2-4 चीज़ें बताएं कि क्यों ध्यान से रहना, तो मुझे समझ में आए जस्ट बिकॉज वो अच्छा बन रहा है, या वो दैट पर्सन इज डूइंग गुड टू यू, और समबडी इज ऑलवेज प्रेजिंग यू, तो गड़बड़ है। मतलब सिर्फ ये एक स्टेटमेंट मेरी कभी समझ में नहीं आया कि बच के क्यों रहना है क्योंकि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बच के रहना है क्योंकि वो हमेशा अच्छे रहते हैं, वो अच्छा ही बोलते हैं। सो ये तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट फिर जब मैंने ये देखा और मेरी घंटी बजी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि उसे कैसे पता जब उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बहुत सारे सेंटेंसेस हमने सुना होता है कि उसने गरीबी का स्वाद ही नहीं चखा तो उसे क्या पता गरीबी क्या होती है, उसको पता ही नहीं दुख क्या होता है, उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं तो उनको क्या समझ में आएगा दुख क्या होता है, डिफ़िकल्ट टाइम क्या होता है, कष्ट क्या होता है। इसका एक दूसरा पहलू भी होता है जो हम अभी बात कर रहे हैं, कि जिन्होंने 100% ट्रस्ट क्या होता है ये देखा, इसका स्वाद ही नहीं चखा है, उन्हें कैसे पता कि वो क्या होता है। जिन्होंने अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं पता, वो उस पर विश्वास कैसे करेंगे। अब होता क्या है ना कि हम गलत ट्रीट करते हैं उन्हें, वो तो इनफैक्ट एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पोजीशन में, कि पहली बात उन्होंने अभी तक ये ना खुद एक्सपीरियंस किया है ना वो खुद फील करते हैं। इनफैक्ट अगर उनके अंदर ये चीज़ आए तो वो खुद को रोक देते हैं, वो फ्यूचर में भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है वो भागते हैं इस चीज़ से, उनको उसमें कुछ फिशी लगने लगता है कि उनके ऐसे एंटीनास खड़े हो जाते हैं कि ओह इतना प्यार कोई मुझसे कर रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सो दे आर एक्चुअली अनफॉर्चुनेट, ऑन द अनफॉर्चुनेट साइड, और हम उन पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई इंसान है जो अभी इस सिचुएशन में है कि वो अपने बिस्तर से या अपने चेयर से उठ ही नहीं पा रहा, उससे ना सिर्फ ये उम्मीद करना कि तुम रेस में पार्टिसिपेट करो, रेस में तुम जीतो, ये उम्मीद करना गलती नहीं, मेरे हिसाब से दिस इज इनह्यूमन। तो कोई ऐसा इंसान जिसने अनकंडीशनल लव क्या होता है, एक सपोर्ट, कोई आप पर विश्वास कर रहा है कि यस यू कैन डू इट, आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, हाँ हर बार हर चीज़ में, बारिश हो रही है पर ये विश्वास रखना। वो कहानी आप लोगों ने सुनी है कि एक गांव में बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही थी, फिर एक वहाँ पर कोई बहुत साधु आए और लोगों ने बोला कि यार उनके पास सब पूरे गांव वाले मिलकर चलते हैं और हम उनसे विनती करेंगे कि प्लीज़ आप कुछ करिए और हमारे यहाँ पर बारिश हो जाए, और पूरा गांव गया वहाँ पर और बारिश हुई। और वो जो साधु थे उन्होंने बताया कि बारिश सिर्फ उस एक बच्चे की वजह से हुई है जो छतरी लेकर आया था। आप सब आ तो गए पर आपको विश्वास थोड़ी ना था, तैयारी कौन कर कर आया था? वो बच्चा, वो छतरी लेकर आया था, उसको पता था कि हम वो साधु के पास जाएंगे वो बारिश करवा देंगे। तो वो जो उसका विश्वास है, वो विश्वास ने इतना मेजर चेंज करा दिया। तो वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि कोई उन पर विश्वास कर रहा है कि ये दूर दूर तक से कहीं से नहीं दिख रहा है बट आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, ऐसा अगर आप विश्वास दिखाएं तो उनको ऐसा लगता है गड़बड़ है।
आपको गुस्सा नहीं होना है ऐसे लोगों से, डिसअपॉइंट नहीं होना है इनसे। आपको ये समझना है कि वो इस पहलू से अनजान हैं। हम कितने लकी हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि कोई हमें इतना प्यार कर सकता है। हम ये मान सकते हैं कि कोई हम पर इतना विश्वास कर सकता है। हम लोगों को प्यार दे सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं आँख मूंद कर। हम अच्छाई पूरी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके वो देने के लिए भी खुले हुए हैं, और वो किसी से मिले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी हैं। सो वी आर दी लकी वंस, वी आर दी फॉर्चुनेट वंस। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हम उन पर उंगली उठाएं। ये पहलू कब समझेंगे कि उसने कभी वो समझा ही नहीं है, उसने कभी ये वो देखा ही नहीं, उसने कभी जाना ही नहीं है। उसको ये बोलना, भाई अब आप मुझे ये बोलोगे कि मैं जब से पैदा हुई तब से मैंने किसी को मेरी आँख के आगे कोरियन बोलते ही नहीं देखा है, मैंने किसी को सुना ही नहीं है। जिस भाषा का मुझे ज्ञान ही नहीं है, अब आप मुझे बोलो कि मैं उसमें आपको जवाब दूँ या मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, कैसे? आप तो गलत चीज़ कर रहे हैं ना। जो चीज़ पैदा होने से लेकर के अभी तक मेरी आँख के आगे नहीं आई है, मेरे कानों ने नहीं सुना है, मेरे सुनने और बोलने की तो बात ही नहीं आती, तो वो एक्सपेक्टेशन रखने वाला गलत है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो ऐसा करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज़ दे आर बैड पीपल, कि यार ये तो, इसको तो किसी पे विश्वास ही नहीं होता है, ये तो किसी कोई इससे अच्छे से बात करे ना तो ये उसको मारने ही दौड़ जाता है। नो, थिंक ऑफ इट कि कोई इंसान है जो 2 ही निवाला खाता है, 4 निवाला खाता है, चलो शुरू से हमें पता है कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, वो कमज़ोर हो रहा है, ये हमें पता है। पर आप एकदम से उसको 4 रोटियां खिलाओगे ना कि खा ले, होगा क्या? उसकी बॉडी, उसका सिस्टम रेडी नहीं है, वो बाहर निकाल देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, वो और बीमार पड़ जाएगा। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? थोड़ा थोड़ा। 4 निवाले से आप आधी रोटी, फिर 1 रोटी पर आएंगे, फिर 1 रोटी से जब कोई डाइट करता है तो वो कैसे करता है? वो धीरे धीरे पोर्शन कम करते हैं। जब कोई डाइट बढ़ाता है तो वो कैसे करते हैं? धीरे धीरे पोर्शन बढ़ाते हैं ना। 1 रोटी से 1.5, 1.5 से 2, 2 से डायरेक्टली 4 पर के आएंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा, वो सिस्टम बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपका सिस्टम भी तो रेडी नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि जब आप ये करते हैं तो जो इंसान है जिसे अपनी डाइट बढ़ानी है, उसका इस चीज़ पे विश्वास होना और इस पर डेडिकेटली अमल करना ज़रूरी होता है। जब कोई बोलेगा कि हाँ यार एक्चुअली ना ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे मेरी डाइट बढ़ानी है सो दैट मैं एक्चुअली हेल्दी हो सकूँ, जब वो इंसान जो खुद, जिसे वो 2 रोटी खिलानी है, वो ये मानेगा, तब जा कर के आप उसकी 1 रोटी को 1.5 और 1.5 को 2 और फिर 2 को 3, 4 व्हाटएवर जो ज़रूरत है वो कर पाएंगे। तो पहले तो उस इंसान, असल प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि लोग मानते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो, दे आर स्कैर्ड। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, मोस्टली एंगर का रूट कॉज फियर होता है। ज़्यादातर लोग जो गुस्सा करते हैं उनके अंदर डर होता है, रिजेक्शन का डर, डिसअपॉइंटमेंट का डर, कि यार मैं अगर ऐसा कर दूं तो ये ना हो जाए, तो उससे पहले वो झलझला जाते हैं, वो इतनी ज़ोर से चिल्ला देंगे, वो इतना सीन क्रिएट कर देंगे, वो उनके अंदर का डर होता है, कुछ लूज ना कर देने का डर, कोई कन्फ्रंटेशन का डर। देयर आर सो मेनी रीजंस, चाहे वो गिल्ट हो या कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, जो वो डर उनका वापस आ जाता है, वो ट्रिगर या ट्रॉमा जो मैं बोलती ही रहती हूँ वो आ जाता है, वो उनको डरा देता है। तो जब वो डरते हैं ना, वो गुस्सा करने लगते हैं। मेजॉरिटी टाइम गुस्से का रूट कॉज डर होता है। आप डरे हुए इंसान पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इतना प्यार कोई कर सकता है, वो डर जाते हैं। दे आर स्कैर्ड, दे आर स्कैर्ड टू बी लव्ड, दे आर स्कैर्ड टू लव समबडी टू दैट लेवल। उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि पहले किसी पर विश्वास किया और उसने तोड़ दिया, दे आर स्कैर्ड टू ट्रस्ट समबडी। उनको डर लगता है कि अगर मैंने इस पर भी विश्वास किया, वो पेन से पता नहीं उस इंसान को कितना टाइम लगा होगा निकलने के लिए, या वो अभी भी निकला है या नहीं। वो डरते हैं कि वो फिर से किसी पर विश्वास करेंगे तो उनको फिर से वो तकलीफ होगी या शायद उससे ज़्यादा हो जाए।
कोई जब उनके साथ अच्छे से बात करता है, पहले कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि किसी ने बहुत प्यार दिया और एक्चुअली उसका कोई हिडन मोटिव रहा होगा, उनको तुरंत लगता है, ओह इतने अच्छे से बात ना लोग किसी, तो इसका मतलब है ज़िंदगी भर उन्हें वो लोग मिलते आए हैं जो किसी कारण से उनके साथ अच्छे से रहे हैं, उन्हें यूज़ किया है या उनकी किसी ज़रूरत के लिए, और उसके बाद उनको राम राम कर दिया हो। सो दे आर नॉन फेमिलियर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अनजान है उससे कि नहीं, एक्चुअली एक ऊपर वाले ने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने के लिए, प्यार फैलाने के लिए, पॉजिटिविटी, अच्छाई, लाइट फैलाने के लिए बनाया है, भरोसा करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए बनाया है। वो ये मानते ही नहीं। अब जैसे मैंने कहा उनके लिए एलियन है, देखिए एलियन का भी कैसा है ना, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो मानता है कि एलियन होते हैं, हाँ मैंने नहीं देखा है, वहाँ चल जाएगा काम। जैसे मैंने कहा कि वो 2 रोटी खिलाने के लिए वो इंसान का प्रिपेयर होना सबसे पहली चीज़ होती है। तो एलियन होते हैं पर मैंने नहीं देखा है, इज़ समथिंग एल्स। पर वो इंसान जो मानता ही नहीं कि एलियन होते हैं, वो इंसान जो मानता ही नहीं है कि कोई आपसे इतना प्यार कर सकता है, आप पर ऐसे विश्वास कर सकता है अनकंडीशनली, बिना किसी कारण के कर सकते हैं, उसका हमेशा कोई एक हिडन मोटिव होना ज़रूरी नहीं है, उसे आप अच्छे लगते हैं, उसे आप पर विश्वास है, उसका नेचर है वो। आप ऐसे इंसान पर कैसे नाराज़ हो सकते हैं कि वो विश्वास नहीं करते? वो, मुझे ना बहुत सालों पहले किसी ने ऐसे कहा था कि तुझे लगता होगा कि ना मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता, या मतलब आई डोंट टेक एफर्ट्स और आई डोंट वैल्यू यू, मे बी इट इज़ 2 और 3 आउट ऑफ 10 फॉर यू, पर तू प्लीज़ ये समझ कि वो जो 2-3 है वो मेरा 10 है। दैट वॉज सच अ स्वीट थिंग। नहीं, तब पता नहीं समझी होंगी कि नहीं समझी होंगी, बहुत पुरानी बात है। मतलब ये कि अगर हम 10 काउंट करें कि भाई सोनल के लिए ये 2 करते हैं, वो 3 करते हैं, वो 5 करते हैं, वो 10 करते हैं, बट वो जो 5 कर रहे हैं वो 20 भी कर सकते हैं, पर वो 5 ही कर रहे हैं, पर ये जो 2-3 ही कर रहे हैं वो उनका 10 है। सो वो जो विश्वास कर रहे हैं वो उनके विश्वास का मैक्सिमम है। आपके विश्वास करने पर अगर वो डाउट कर रहे हैं, इट इज़ ओके, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो अब ऐसे केस में कर क्या सकते हैं? लाइक आई सेड कि निवाला थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, विश्वास थोड़ा थोड़ा दिलाएं, प्यार थोड़ा थोड़ा जताएं। जब ऐसे लगे कि हाँ वो कंफर्टेबल हो रहे हैं, देन यू कैन बी लाइक दिस। और एल्स वो डर गए तो मतलब ही नहीं है ना। देखिए क्या है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो आप अच्छा करना बंद कर दो, आप लोगों को अनकंडीशनली प्यार करना, लोगों पर विश्वास करना, लोगों को विश्वास दिलाना, उनको सपोर्ट करना बंद कर दो, नहीं। पर जो जैसा है उसके साथ उस तरीके से खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइक आई सेड आप डरा दोगे सामने वाले को, उसका क्या भला होना। सो आपने क्या करना है, अपने आप को थोड़ा ढालना है कि 2-2 निवाला बढ़ाना है। और अगर उस इंसान को टाइम चाहिए देन इट इज़ ओके। और फिर मैं कहूँगी हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, प्रे करो। भगवान जी को बोलो कि यार वो इंसान डरा हुआ है, वो विश्वास से डरता है, वो उफ, है ना बहुत पेनफुल चीज़ कि एक इंसान जो एक्चुअली सिचुएशन में यार जो प्यार से डरता है, जो विश्वास से डरता है, जिसके लिए हम सब मरते हैं, उस पर नाराज़ कैसे हो सकते हैं? तो ये समझना है उनके लिए ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो उस चीज़ पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप अपना कर्म करते रहिए, आप प्यार, आप विश्वास, आप साथ देते रहिए। बाकी हाँ अगला डरे तो संभालना है, बट यू कीप ऑन डूइंग इट एंड भगवान जी से प्रे करते रहो। आई एम श्योर, बोलते हैं ना देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि एंड में अच्छा ही होना है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड पीपल, दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, सबको गलत और सही के तराजू में मत तोलिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा गुस्से के पीछे अक्सर डर होता है, डरे हुए इंसान पर आप कैसे गुस्सा हो सकते हैं, उससे कैसे डिसअपॉइंट हो सकते हैं यार? इट्स नॉट बैड, इट इज़ इन ह्यूमन, इट इज़ इनसेंसिटिव। किसी के पास 10 और 100 रुपए हैं और उसको ये बोलना कि यार तू लाखों की चीज़ें नहीं कर रहा है तो मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है, वो तो
वो तो ह्यूमिलिएशन है कि किसी के पास है ही नहीं पैसे और आप उसको बोल रहे हो उसके लिए 100-200 रुपए, उसके पास 200 रुपए और अगर आपको वो 100 रुपए दे रहा है ना, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उस चीज़ की वैल्यू समझिए। आप उसको ये बोलो कि तूने मेरे को लाख रुपए की ज़रूरत है, तूने नहीं दिया, तू ये वो, अरे बाप रे, दैट इज़ ह्यूमिलिएशन। तो अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलिए। हर चीज़ का ना पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए और जहाँ पर कुछ गड़बड़ लगे उसका रूट कॉज समझने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ समझिए कि हम फॉर्चुनेट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्टम्बल्ड हैं, थोड़ा डगमगा गए हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, तो उस इंसान को हाथ देना, उसका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई और हमारा साथ देता है, हमें सपोर्ट करता है। सो ये जो चेन है ना, ये चलती रहनी चाहिए। So I'll see you all very soon, and take care of yourself, your family member, and people around you, because we all are connected, we all are each other's responsibility. I hope कि जो मुझे कन्वे करना था मैं वो कर पाई हूँ, and I'll see you all very soon. Till then, God bless you, and I'll see you all very soon.